Now first question, license for the wholesale of a drug specified in Schedule C and C1 is issued in the form. First option है Form 21B, Form 22B, third Form 21C and fourth Form 20A. लाइसेंस फॉर द होलसेल ऑफ अ ड्रग, होलसेल ऑफ अ ड्रग के लिए जो लाइसेंस इशू किया जाता है वो किस शेड्यूल के अंतर्गत, क्या किस शेड्यूल में, इस फार्म के अंतर्गत इशू होता है? शेड्यूल सी एंड C1 में किस फार्म के अंदर होता है? तो ये होता है फार्म 21B, फार्म 21B के अंतर्गत होता है, अर्थात राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंस इशू फॉर बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी बाई, लाइसेंस इशू फॉर बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी बाई, फर्स्ट ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड एक्साइज कमिश्नर, फोर्थ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। लाइसेंस इशू होता है किसके द्वारा? बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी के लिए जो लाइसेंस होता है वो किसके द्वारा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एक्साइज कमिश्नर के द्वारा, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा। तो ये इशू होता है एक्साइज कमिश्नर के द्वारा इशू होता है। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई इज, द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई इज, फर्स्ट ऑप्शन इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर, सेकंड इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, थर्ड नॉमिनेटेड बाय हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फोर्थ नन ऑफ एबव। जो प्रेसिडेंट पीसीआई के जो प्रेसिडेंट है उस वो किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है? इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर, इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, नॉमिनेटेड बाय सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ एबव। तो जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है इसका नॉमिनेटेड बाय हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात राइट ऑप्शन इज सी, nominated by Health Secretary Government of India. Now next question, medical and toilet preparation manufactured in presence of excise officer, medical and toilet preparation manufactured in presence of excise officer, first option restricted, second non-bonded lab, third non-restricted and fourth bonded lab। तो मैन्युफैक्चर एंड टॉयलेट प्रिपरेशन का जो मैन्युफैक्चर होता है एक्साइज, किस एक्साइज ऑफिसर के प्रेजेंस में होता है, नहीं किस लैब में होता है जहाँ पे एक्साइज ऑफिसर प्रेजेंट होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन इज बॉन्डेड लैब, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्साइज ऑफिसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्साइज कमिश्नर, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्साइज ऑफिसर्स, फर्स्ट ऑप्शन है restricted, second non-bonded lab, third non-restricted and fourth bonded lab। मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर होता है प्रेजेंस ऑफ एक्साइज ऑफिसर, जो मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन प्रोडक्ट है उनका मैन्युफैक्चर होता है एक्साइज ऑफिसर के प्रेजेंस में किस लैब में? रिस्ट्रिक्टेड होता है, नॉन बॉन्डेड लैब होता है, नॉन रिस्ट्रिक्टेड होता है या बॉन्डेड लैब होता है? तो फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन है वो है बॉन्डेड लैब, अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय, सेंट्रल रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन सेंट्रल काउंसिल, सेकंड MCI, थर्ड AICTE and fourth state council। सेंट्रल रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय सेंट्रल काउंसिल, MCI, AICTE, स्टेट काउंसिल, किसके द्वारा सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन होता है? राइट ऑप्शन इज सेंट्रल काउंसिल के द्वारा। सेंट्रल रजिस्टर
सेंट्रल काउंसिल के द्वारा बनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई 6 मेंबर इलेक्टेड बाय, जो पीसीआई के मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं उसमें 6 मेंबर किसके द्वारा सिलेक्ट होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन सेंट्रल काउंसिल, सेकेंड यूजीसी, थर्ड एआईसीटीई, फोर्थ स्टेट काउंसिल। इन इलेक्टेड member of PCI 6 member is elected by Central Council, UGC, AICTE, स्टेट काउंसिल किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं? तो जो 6 मेंबर हैं ये सेट किए जाते हैं UGC के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी फार्मासिस्ट, मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट को कितने घंटे की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है? फर्स्ट ऑप्शन 100 आवर्स, सेकेंड 500 आवर्स, थर्ड 200 आवर्स एंड फोर्थ 500 आवर्स। Now next question, minimum training required to be pharmacist, minimum training required to be pharmacist, first option है 100 hours, second 500 hours, third 200 hours and fourth 300 hours। तो मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए कितनी मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है? 100 आवर्स की, 500 आवर्स की, 200 आवर्स की, 300 आवर्स की। मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है 500 आवर्स की, 500 घंटे। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मासिस्ट इज रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, फार्मासिस्ट इज रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। फर्स्ट फार्मासिस्ट विजिलेंस, सेकेंड लॉ अवॉइडिंग सिटीजन, थर्ड डेकोरम एंड प्रोप्रिएटी, फोर्थ ऑल ऑफ एवब। तो फार्मासिस्ट का रिलेशन अपने बिहेवियर प्रिपरेशन में कैसा होना चाहिए? फार्मासिस्ट विजिलेंस, लॉ अवॉइडिंग सिटीजन, डेकोरम एंड प्रोप्रिएटी। तो जो फार्मासिस्ट है उसका अपने प्रोफेशन में बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, कानून को मानना चाहिए और प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। सो राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ एवब। विजिलेंस गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेबर्डिंग कानून को मानना चाहिए और अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सुप्रीम कोर्ट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हैज स्टेट्यूट ऑफ, as per Supreme Court the Drug and Cosmetic Act has stated of, first option है social, second moral, third economical and fourth life saving। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट किस कानून पर बेस्ड है? सोशल, मोरल, इकोनॉमिक, लाइफ सेविंग। तो ये बेस्ड है लाइफ सेविंग पे, अर्थात राइट ऑप्शन इज डी। Now next question, cure for cancer is an example of the following advertisement, cure for cancer is an example of the following advertisement। first option है prohibited, second exempted, third bona fide and fourth permitted। क्योर फॉर कैंसर इज एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। ए क्योर फॉर कैंसर, कैंसर क्या क्योर, ये एडवर्टाइजमेंट करना या ना करना है किसका एग्जाम्पल है, किसके अंदर आता है? प्रोहिबिटेड है, एग्जेम्प्टेड है, बोनाफाइड है या परमिटेड है? तो ये है प्रोहिबिटेड है। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 1955 is effectively implemented through India from। Medical and Toilet Preparation Act 1955 is effectively implemented through India from, first option 2nd May 1956, second option
5th June 1957, 3rd 2nd April 1952, and 4th 2nd April 1957. Medical and Toilet Preparation Act 1955 is effectively implemented through India from मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में आया था, जो कि इंडिया में कब से पूर्णतया से इफेक्टिव हुआ? 2 मई 1956, 5 जून 1957, 2 अप्रैल 1952, 2 अप्रैल 1957। तो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? ये इंडिया में स्टार्ट हुआ 5 जून 1957। राइट ऑप्शन इज बी। Now next question, Excise Duties Act was passed on. Excise Duty Act was passed on. फर्स्ट ऑप्शन है 1930 1930 में, सेकेंड 1940 1940 में, थर्ड 1955 1955 एंड फोर्थ 1954 1954 में। तो एक्साइज ड्यूटी एक्ट कब पास हुआ था? 1930 में, 1940 में, 1955 में, 1954 में। ये पास हुआ था 1955 1955 में। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन बाउंडर लेबोरेटरी शैल बी इंस्पेक्टेड बाय द प्रॉपर एक्साइज ऑफिसर अलर्ट। The non-bounded laboratory shall be inspected by the proper excise officer alert. जो नॉन फर्स्ट ऑप्शन है once in a 6 month, second once in a year, third twice in 2 year, and fourth once in 4 year. Non-bounded laboratories shall be inspected by the proper excise officer alert. जो नॉन बाउंडेड लेबोरेटरी है का जो इंस्पेक्टेड जो एक्साइज ऑफिसर है वो कितने दिन में इंस्पेक्शन करता है? पूर्णतः इंस्पेक्शन कर सकता है वंस इन 6 मंथ, वंस इन ईयर, ट्वाइस इन 2 ईयर, वंस इन 4 ईयर। राइट आंसर इज वंस इन 6 मंथ। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if a chemist contain if a now next question, if a cosmetics contain a color that is not prescribed is called. If a cosmetics contain a color that is not prescribed is called misbranded, second adulterated, third spurious, and fourth all of above. If a cosmetics contain a color that is not prescribed it's called. अरे कॉस्मेटिक में कलर है लेकिन वो प्रिस्क्राइब नहीं है तो क्या कहलाएगा? मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड, स्पूरियस, ऑल ऑफ एबव। ये कहलाता है मिसब्रांडेड। द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड International Opium Conference held on 27 September 1924 at सेकेंड इंटरनेशनल ओपिनियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली, सेकेंड जिनेवा, थर्ड लंदन, एंड फोर्थ पाकिस्तान। सेकेंड इंटरनेशनल ओपिनियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? ऑन 27 सितंबर 1924 को। ये हुई थी जिनेवा में। अर्थात राइट ऑप्शन इज बी। Thank you. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe my YouTube channel JSKM Classes. Thank you.